ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, कांग्रेस पार्टी जिस राहुल गांधी को जननायक बता रही थी, अब उनके ही गठबंधन के साथी राहुल को लायक नहीं समझ रही है। जी हां, आपको बता दें कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव राहुल के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन दो धाड़ों में बंट चुकी है। विपक्ष में एक नया विपक्ष खड़ा हो चुका है और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ने राहुल को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे और अंदर की खबर जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्या रीजन है कि संसद में भी ये सभी लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के लोगों की अलग अलग राय है। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, विपक्ष में विपक्ष, नया खेल, महाराष्ट्र में करारी हार, हरियाणा में करारी हार, अब सारा ठिकरा राहुल पर फोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नीतीश, अगर बात सही कही आपने, अगर इंडिया गठबंधन में भी चुनावी प्रक्रिया होती और वहां पर ईवीएम होती तो एक ईवीएम पर बहाना बनाया जा सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ है इसलिए इंडिया गठबंधन में टूट हो रही है। हाँ। लेकिन वहां तो ईवीएम का कोई रोल ही नहीं है। जी। तो अब बताए क्या, जिस तरह से राहुल गांधी के नाम का एक गुब्बारा फुलाया गया था, वो दो तीन चुनाव जो हुए उसके बाद उसमें फूट गया। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में अच्छी आशातीत सफलता मिली कांग्रेस पार्टी को, 99 पे ही जोश हाई हो गया पार्टी का, और पूरा समवेत एक ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन ने मोदी को रोक दिया और अब तो बस खत्म है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा ही नैरेटिव चलाया गया था। लेकिन उसके बाद हरियाणा में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हुआ, वो सबने देखा। हालांकि दोनों जगह के नतीजों में, दो राज्यों के चुनाव में एक एक राज्य इंडिया गठबंधन भी जीता, लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का प्रदर्शन अगर देखें तो काफी निराशाजनक रहा। झारखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रदर्शन, और जम्मू में जिस तरह से बाहर धकेल दिया गया राहुल गांधी को, वो सरकार में भी नहीं लिया गया। अब झारखंड में भी यही चल रहा है। झारखंड में अकेले हेमंत सोरेन, भाई इंडिया गठबंधन की सरकार है ना। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप कंपेरिजन करें, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, तो शपथ ग्रहण में क्या हुआ, एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, सारे दलों के नेताओं ने एक साथ शपथ ली। झारखंड में क्या हुआ, एक आदमी ने शपथ ली, हेमंत सोरेन, बिल्कुल, बाकी किसी ने शपथ ही नहीं ली। तो इसका मतलब है कि वहां पर भी आपको बाहर धकेलने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस को लेंगे नहीं लेंगे। अब आते हैं विषय पर। मामला असल में एक तस्वीर देख रहे होंगे, इस तस्वीर में इस चेहरे को आप बाहर कर दीजिए। ये जानबूझकर तस्वीर हमने पुरानी लगाई है, ये आउट हो चुके हैं। वैसे इंडिया गठबंधन का जो सूत्र संचालन जो किया था और जो इंडिया गठबंधन की परिकल्पना की थी, इन दो लोगों ने की थी। जो अगल बगल के जो दो लोग हैं, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार। लेकिन वो कहते हैं कि ये दोनों हो गए साइडलाइन और इनको बना दिया गया हीरो, और ये कहते हैं ये इंडिया गठबंधन के ये स्वघोषित नेता है, इनको किसी ने स्वीकार नहीं किया है, ये स्वघोषित नेता इंडिया गठबंधन के, और इसीलिए अभी इनके ऊपर सवाल उठने लगे हैं। खबर यह है कि पहले स्टालिन भी कह चुके हैं ये बात, अखिलेश यादव भी ये बात कह चुके हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, 2-3 दिन पहले संसद में आप देख लीजिए, संसद के गेट के बाहर मकर द्वार जो है उसके बाहर प्रदर्शन हो रहा था अडानी के खिलाफ। लेकिन उस प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी गायब थी, ममता बनर्जी की टीएमसी गायब थी। लेफ्ट वाले इंडिया गठबंधन के साथ अडानी के मुद्दे पर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट की जो सरकार है केरल की, उन्होंने अडानी के साथ इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते पोर्ट को लेकर समझौता किया है, एमओयू साइन किया है। दैट मींस कि आप अडानी पर इनके साथ नहीं है। तो इंडिया गठबंधन में से लगभग जो बड़े जिन राज्यों में सरकार है, कांग्रेस में तेलंगाना में सरकार, तेलंगाना में भी आपने 100 करोड़ का डोनेशन लिया था उनसे, हालांकि बाद में जब छिछालेदर हुई आपने कहा जी हम नहीं लेंगे। तो आपकी सरकार में गहलोत की तस्वीरें, भूपेश बघेल की तस्वीरें खूब है अडानी के साथ। तो अब अडानी के मामले पर इन दोनों ने अलग कर लिया। इसमें अखिलेश यादव जी उनका नेता है, दूसरा अखिलेश जी यहां नजर नहीं है इस तस्वीर में, ये भी पहले आउट हो चुके हैं। अखिलेश की भी मतभेद है इस मामले पर। सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने खुलकर बोल दिया है कि ये भाई जो फेलियर है, हम जो फेल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत हम टक्कर नहीं दे पा रहे, इसमें सबसे बड़ा रोल नेतृत्व का है। इंडिया गठबंधन में जो नेतृत्व है, मतलब राहुल गांधी, ये सक्षम नहीं है इसको चलाने में। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा, उनका बयान है कि मैंने इस गठबंधन की परिकल्पना की थी, सूत्रधार मैं थी इस इंडिया गठबंधन की, मैंने बनाया, लेकिन किसी ने ले लिया इसको, अब वो नहीं चला पा रहा है, तो मैं क्या करूं। और ममता के बयान का क्या बोलते हैं,
उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव का पार्टी ने समर्थन दे दिया है। बिल्कुल। हाँ। नहीं, आप ये देखिए, पीछे की तस्वीरें आप देखिए, तो जब भी अरविंद केजरीवाल, ये जो है आम आदमी पार्टी, ये जो अरविंद केजरीवाल, इसमें नहीं, अरविंद केजरीवाल जब कभी मुलाकात करते हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं, इनसे इनकी बनती नहीं है, क्रॉस है। दिल्ली में कह दिया कि साथ नहीं लड़ेंगे जी, चुनाव नहीं लड़ेंगे आपके साथ, अकेले। हरियाणा में इन्होंने इनको साथ नहीं दिया, यहां इनकी क्रॉस है, इनकी इनसे बनती है। इसमें भी आप देखेंगे तो उद्धव और ममता दीदी की बहुत अच्छी है। मुंबई में जाके जब अंबानी के यहाँ शादी में गए थे तो मुलाकात के घर गए थे, मुलाकात हुई थी, अच्छी खासी मुलाकात हुई इनकी। दिल्ली में यह आते हैं तो ममता जी से मुलाकात करते हैं, तो इनकी ममता जी से बड़ी अच्छी। अखिलेश और ममता की जोड़ी है। अखिलेश ने महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस ने सीटें नहीं दी, उद्धव ठाकरे ने अपनी सीटें दे दी कि चलो जी हम समाजवादी पार्टी को। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में भी दूरियां दिख रही थी सर। हाँ, वो नहीं गए, उद्धव ठाकरे नहीं गए। कल देवेंद्र फडणवीस के इसमें भी नहीं गए वो। अब उसका दूसरा कारण है कि स्टोरी हमने डाली है कि क्यों उद्धव ठाकरे अब थोड़े से परेशान चल रही है, ये द्वंद में है इस वक्त कि किधर जाए, आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति इनके साथ है। तो इसीलिए अब कोई इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ कांग्रेस का आईटी सेल लगा हुआ है, जननायक जननायक। अरे भाई, कोई आपके अंदर के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के आधे से ज्यादा नेता इनको नेता मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव भी अगर वो होता है तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम नेतृत्व करेंगे और इनकी छुट्टी। लेकिन जो INDI गठबंधन बना था सर, ये बना था प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए। इनका मिशन था कि मोदी को हटाना है बस। लेकिन अब खुद में लड़ाई लड़ रहे हैं, ये खुद में तय नहीं कर पा रहे कि नेता कौन होगा। हाँ, तो खुद ही हट जा रहे हैं ये नेता। मैं कह क्या रहा हूं आपको, इसके लिए एक बहुत बड़े कवि है हमारे देश के, और वो उनकी बड़ी मैं हमेशा जिक्र करता हूं, कुमार विश्वास। उन्होंने कहा था कि फ्यूज बल्बों की झालर है ये एक साथ आएगी, जल नहीं पाएंगे, कुछ जलेंगे, कुछ जगमगाएंगे, कुछ फुसफुस होंगे और बंद हो जाएंगे। तो वही हाल इनका है। ये सिर्फ कहने के लिए कहते कि हम एक है, लेकिन जब लड़ने की बात आती है एक साथ, तो वो उसकी टांग खींचता है, वो उसकी टांग खींचता है। महाराष्ट्र में आपने देख लिया, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गालियां दे रही थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को गालियां दे रही थी। उद्धव ठाकरे के संजय जो राउत है वो कांग्रेस को कोस रहे थे, नाना पटोले उद्धव ठाकरे को कोस रहे थे। तो ये आपस में ही लड़ते हैं, और इसका सारा फायदा जब फिर ईवीएम खुलती है और जब बंपर सीटें आती है तो कहते हैं यार वो तो गड़बड़ मामला है, वो ईवीएम खराब हो गई। ईवीएम खराब नहीं है, आपकी नीतियां खराब है, आपकी प्लानिंग खराब है, इसको तो मान लो भाई। धूल चेहरे पे है, साफ आईना किए जा रहे हैं भाई। आईना कितने बार साफ करोगे? चेहरे की धूल हटानी पड़ेगी आपको, आपके अंदर की कमियां ढूंढनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में आपका कितना दंड चला चुनाव, ये जो परिणाम आए हैं इस पर हो सकता है अपनी अपनी सब पार्टियां कह लीजिए, घपला हुआ, घोटाला हुआ, जो हुआ जांच करे, उसकी आएगा सामने। लेकिन आप दोनों दलों का रणनीतिक तौर पर देखिए। भारतीय जनता पार्टी नित जो महागठबंधन था, वो पहले दिन जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ, तीनों एक मंच पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम जी साथ हैं। ये साथ ही नहीं आ पाए, अंतिम तारीख तक, नामांकन भरने के दिन तक इनकी सीटें तैयार नहीं थी। तो नेताओं में कंफ्यूजन हो जाता है। इनके नेता सुप्रिया, जो सोलापुर की सीट पर कांग्रेस के जो पूर्व सीएम है शिंदे, वो प्रणीति शिंदे के पिता सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को समर्थन ही नहीं दिया, एक निर्दलीय को समर्थन दे दिया। तो क्या समीक्षा करना चाहिए सर, जिस तरीके से हरियाणा में करारी हार हुई, महाराष्ट्र में करारी हार हुई, तो क्या इंडिया ब्लॉक को इस पर समीक्षा करना चाहिए, तय करना चाहिए, एक अलग अपना विकल्प तैयार करना चाहिए? समीक्षा करने के लिए मन भी तो मिलने चाहिए, मन ही नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद ममता बनर्जी का बयान अलग है, आम आदमी पार्टी का बयान अलग है, अखिलेश का बयान अलग है, उद्धव पशुपेश में पड़े हुए हैं। हम क्या करें भाई, इनके साथ रहे। इनके पार्टी में भी बवाल मचा हुआ है। इनके पार्टी के जो 20 विधायक हैं, इस वक्त 20 विधायकों ने कह दिया है कि इनके साथ रहना हमारे लिए खतरा है, इनके वजह से हम यहां पहुंच चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे को तय करना है। अगर उद्धव ठाकरे ने उनकी बात नहीं मानी तो हो सकता है 20 में एक आधा एकनाथ शिंदे फिर पैदा हो जाए। तो ये जो है वो जो स्थिति है, उस स्थिति पर भी इसीलिए ये बड़े खामोश है, आजकल बड़े चिंता में चल रहे हैं उद्धव जी, इसीलिए इधर उधर फटक नहीं रहे, एकांत में मनन चिंतन कर रहे कि क्या किया जाए, आगे चुनाव है राज्य में। मेरा सवाल है सर कि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी राहुल को जननायक घोषित कर दी, खुद में स्वघोषित जननायक हैं, तो क्या जिस तरीके से प्रियंका गांधी सदन में आई हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी एक नया विकल्प के तौर पर प्रियंका को आगे करेगी, या फिर यथास्थिति राहुल पर ही स्वघोषित जननायक की नारा लगाएगी? नहीं, मेरा एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए सलाह भी है, और यही हो सकता है कि आप अगर इस व्यक्ति को या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मजबूत तौर पर देखना चाहते हैं तो आपको अकेले लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही फ्यूज बल्बों की झालर के साथ लड़ाई लड़ते हैं
तो जाहिर सी बात है कि उद्धव अपने राज्य में मजबूत है, अपने राज्य में ज्यादा सीटें मांगेंगे। अखिलेश अपने राज्य में मजबूत है, वो ज्यादा सीटें मांगेंगे। जेडीयू बिहार, आरजेडी बिहार में मजबूत है, ज्यादा। आपको छोटे भाई की भूमिका में, और कब तक आप छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे? आप बचे ही कितने जगह पर हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये जगह छोड़ दे और कुछ दक्षिण भारत के कुछ राज्य क्योंकि छोड़ दे तो कांग्रेस बची कहां है जो अपनी दम पर चुनाव लड़ सके? कहीं नहीं बचे आप। तो आपको फिर से अकेली ताकत, पूरी आपकी अपनी ताकत अकेली अपनी पार्टी को रिवाइव करने पे लगानी चाहिए। तब आप नेता इनको बना सकते हैं। आप दूसरों के कंधे पर बिठाकर इनको नेता बनाएंगे तो ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षा, इससे पहले भारत की राजनीतिक इतिहास को में पन्ने खोल के देखने पड़ेंगे। इनकी माताजी प्रधानमंत्री बनने चली थी, वो अंदर का बड़ा किस्सा है, उसमें बड़ा विवाद भी है कि सब हो गया, राष्ट्रपति ने उनको दे दिया, लेटर दे दिया, 5 बजे जाने वाली थी, बवाल हो गया, पार्टी के अंदर ही बवाल हो गया। शरद पवार ने कह दिया कि बनेगी नहीं। पार्टी के अध्यक्ष की भी जब बात आई, बोले कि विदेशी मूल की वो है, इनको नहीं बनाएंगे जी हम। शरद पवार अलग हो गए, अलग गुट बना, अपना राजनीतिक पार्टी बना ली अलग। तो ये है, और इनके पार्टी के अंदर ही बगावत हो गई, बाहर के तो छोड़िए। तो इसीलिए आपको सक्षम अपने आप में होना होगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। आप बड़ा, कम से कम बड़ा दल तो बनिए। और इसमें ज्यादातर लोग तो सर कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर अलग पार्टियां बनाए हैं। इस देश में पहले तो एक ही पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता थे वो भी कभी कांग्रेस पार्टी में ही रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग दल बने, जनसंघ बना, भारतीय जनता पार्टी मतलब जनसंघ। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनसंघ की स्थापना की, जनसंघ से निकलकर फिर जनता दल बना, जनता दल से फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। अंतिम सवाल हम लेंगे सर, आने वाले वक्त में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, तो इंडिया गठबंधन का क्या भूमिका होने वाला है? दिल्ली में तो रुख साफ हो गया कि अलग लड़ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे भी रुख साफ है। इन्होंने तो पहले नो एंट्री दे दी है, अब इनका क्या चुनाव में नो एंट्री, अब इनका क्या रुख होगा बिहार विधानसभा में? बिहार विधानसभा में निश्चित तौर पर ये जो लालू यादव है, इनके बेटे कमान संभाल रहे हैं, ये कांग्रेस से अलग तो जाएंगे नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर बड़े भाई की भूमिका में ये रहेंगे, कमान अपने हाथ में रखेंगे। कांग्रेस को जैसे झारखंड में सेकेंडरी रखा गया, वैसे इनको सेकेंडरी रहना पड़ेगा। झारखंड में बड़ी उहापोह हुई, इनको सीटें मांगी गई तो इनको सीटें दी गई, नहीं तो ये तो अकेले लड़ लेते बिहार में। और इनको पता है कि बिहार में कांग्रेस जो है वो बोझ है कांग्रेस में, क्योंकि पिछले दिनों खबर भी आई थी कि ये पूरे जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। तेजस्वी यादव अपनी तैयारी में लगे हुए, लेकिन कांग्रेस जमीन पर कोई काम नहीं कर रही, ना कोई संगठन की बैठक है वहां पर, ना कोई विस्तार। दरअसल ये क्या है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र आज के दिनों में ऐसा हो गया है कि जैसे एक बच्चा होता है ना, वो परीक्षा से एक रात पहले पढ़ाई करता है और अगले भाई 33 नंबर भी आ गए तो ठीक है, वो वाला हाल हो गया कांग्रेस का कि यार चुनाव आएगा तो बस चुनाव के 2-3 महीने आचार संहिता लगने के बाद खूब रैलियां करनी है, प्रचार करना है, बाकी 5-6 महीना कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे कोई जमीन पर। तो आप भैया अव्वल कैसे आएंगे? वही होगा 33%, फिर ईवीएम खुलेगी, फिर आप बोलेंगे खराब है ईवीएम। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने की कोशिश किए कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के सहयोगी हैं राहुल गांधी के, आखिर क्यों उनको साइडलाइन करना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ साथ इंडिया ब्लॉक को एक तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा, इससे प्रश्न खड़ा हो रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व पर। आप इस वीडियो पर क्या राय रखेंगे? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर करें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।